तो आज जो सत्संग यहाँ पे किया जा रहा है, ये सत्संग मूल ज्ञान कहलाता है। मूल ज्ञान यानी जड़ का ज्ञान। जैसे कहते हैं पेड़ का जो मूल है, पेड़ की जो जड़ है। बैठो जी, कुछ बैठने के लिए कुर्सी रखो या फिर आगे बैठा दो। तो कहने का मतलब, जो पेड़ का मूल है, जो पेड़ की जड़ है, हमने उस जड़ तक जाना है। ये संसार एक वृक्ष के रूप में है, ये संसार एक पेड़ के रूप में है। ऊपर से तो रंग बिरंगा दिखाई देता है, टहनियाँ दिखती हैं, फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, पत्तियां दिखती हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं सब। लेकिन जब आप नीचे उतरोगे तो ये सारी जो भिन्नताएं हैं, ये सारी नीचे जाके मूल में, जड़ में जाके एक हो जाती हैं। पूरे पेड़ में कितना कुछ, कितना फैलाव है, लेकिन जब आप मूल में जाओगे, जड़ में, तो वो एक जड़ ही होगी केवल। इसी प्रकार इस पूरे संसार का मूल क्या है? परमात्मा। परमात्मा ही मूल है। परमात्मा को छोड़ के आप जो कुछ भी देख रहे हो वो भिन्नताओं में चला जाता है। भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संत महात्मा, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न रहना सहना, हर चीज भिन्न है। एक है तो वो केवल परमात्मा है। क्यों है वो एक? क्योंकि वो एक दृष्टि वाला है। वो सबको एक दृष्टि से देखता है। आज हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान अलग अलग, लेकिन परमात्मा को कभी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि कौन हिंदू बन गया, कौन मुसलमान। अगर परमात्मा को इससे दिक्कत होती कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, तो परमात्मा मुसलमानों को कम कर देता, बच्चे पैदा ही बंद करवा देता होने। या मुसलमानों का अल्लाह, अगर उन्हें हम लोग अच्छे ना लगते, अल्लाह को अगर हिंदू लोग अच्छे ना लगते, जिसको काफिर बोलते हैं ये, तो अल्लाह पैदावार खत्म कर देता हिंदुओं की। लेकिन ना तो अल्लाह ये डिसाइड कर पा रहा है और ना राम जी ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या करना है। जो हो रहा है वो होता ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। उसने सबको हवा दे रखी है, सब हवा लेते हैं, सुबह उठते ही रात सोते तक, सोने के बाद भी हवा चल रही है। उसने सबको एक सी हवा दी है, सबको एक सा पानी दिया, सबको एक सी धरती धरी। उसने कहीं भी भिन्नता नहीं करी कि हिंदुओं को अच्छा देता हूं, मुसलमानों को कम। लक्ष्मी माता किसकी देवी है? धन की। तो इसका मतलब हिंदुओं के पास ही धन होना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों के पास खजाने भरे पड़े हैं। दुबई जाके देखो, शेखों के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां हैं, वो कोई लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करता। और हिंदू डरता बेचारा, अरे दिवाली हो गई, माता की पूजा नहीं करी तो पैसा नहीं आएगा। उन्होंने तो कभी ना करी पूजा। वहां पे तो हर घर में हेलीकॉप्टर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उनको कौन दे रहा है भाई? जब वो लक्ष्मी को नहीं पूज रहे, विद्या की देवी सरस्वती को नहीं पूज रहे। अंग्रेज देखो, बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे अंग्रेज हुए पड़े हैं। हम विद्या की देवी पूजने के बाद भी उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं हम। सारा सिलेबस कहां से आया हमारा बच्चों का? सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। जितनी किताबें पढ़ रहे हैं हम, साइंस की, मैथ की, ये सब अंग्रेजों की देन है। तो हम लोग पीछे कैसे रह गए जब सारे देवी देवता हमारे ही धर्म में हैं? लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि असल में चक्कर चल क्या रहा है। क्योंकि ये चक्कर है मन का। हमारा मन भिन्नताओं में फंस चुका है। हमारा मन उस एक को नहीं समझ पा रहा है कि वो एक कौन है जो सबको चला रहा है। सबने अपना अपना भगवान बांट लिया है। मेरा हिंदुओं का ये है देवी देवता, मुसलमानों का वो है मस्जिद, गिरजाघर है ईसाइयों का, गुरुद्वारा है सिखों का। जबकि आप इन लोगों को फॉलो करने वाले, जिन्होंने ये धर्म का प्रचार किया, उनकी अगर आप बायोग्राफी देखोगे या उनका भाषण सुनोगे या उनका ग्रंथ देखोगे, तो उन्होंने मना किया अलग अलग करने को। बाबा नानक ने तो ग्रंथ में ये लिख दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे बोला जाता है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, लेकिन वो चीज एक ही है। ईसाइयों में भी बोला कि गॉड इज वन, गॉड टू नहीं बोला। मुसलमानों ने भी कहा अल्लाह एक है। जब वो दो है ही नहीं तो फिर झगड़ा किस बात का है?
झगड़ा है भिन्नताओं का, क्योंकि हम उस एक को नहीं समझ पा रहे हैं। एक पिता के 4 बच्चे हैं, एक चला गया पंजाब, एक चला गया इंग्लैंड, एक चला गया यूपी में, एक चला गया अरब में। अरब वाला अब्बू अब्बू कर रहा है, जो इंग्लैंड में चला गया वो पापा पापा फादर फादर कर रहा है। पंजाब वाला पापा जी कर रहा है, बाबूजी बाबूजी कर रहा है, और यूपी वाला पिताजी पिताजी कर रहा है। अब पिता एक ही है सबका, लेकिन अक्षरों में उलझ गए। पिता, बाबूजी, अब्बू, फादर, ये अक्षर हैं अलग अलग, लेकिन चीज एक ही है। इसी प्रकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा एक ही है। जब उसको जान जाओगे तब समझ में आएगा वो एक है। जब तक उसको नहीं जानोगे वो लगेगा अलग अलग है। जैसे पानी के नाम कितने हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 नाम एक ही चीज के रखे हुए हैं, लेकिन इनमें कभी झगड़ा नहीं होगा। आप दुकान पे जाके बोलो चाय भैया वाटर देना, चाय आप कह दो पानी देना, चाय आप कह दो भैया जल देना, झगड़ा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देने वाला और लेने वाला दोनों जानते हैं कि 5 नाम इसी बोतल के हैं, इसी पानी के हैं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब अनजान आपस में टकरा जाते हैं, एक कहता है अल्लाह, एक कहता है वाहिगुरु, एक कहता है गॉड, तब झगड़ा हो जाता। नहीं, तेरा वाला छोटा मेरा वाला बड़ा, यानी तेरा जल छोटा मेरा नीर बड़ा, तेरा वाटर छोटा मेरा पानी बड़ा, बस यही झगड़ा है। अब ये झगड़ा होता क्यों है? अक्षरों की वजह से। ये जितने भी अक्षर पैदा हुए हैं, झगड़े का कारण यही है। एक शेर, एक चीता, एक हिरण, भालू, कुत्ता, बिल्ली, इनको जब भी प्यास लगती है ये वस्तु खोजते हैं, पानी खोजते हैं। ये झगड़ा नहीं करते कि पानी बड़ा कि वाटर बड़ा, ये पानी खोजते हैं, जहां पानी मिलता है पी के अपनी प्यास शांत करते हैं। चिड़िया को ये भी नहीं पता आदमियों ने इस पानी का नाम रख क्या दिया जल का, जो मैं पीती हूँ रोज, उसको नहीं पता। वो बिना ये जाने कि इसको क्या कहते हैं छत पे जाती है, और अगर कुछ पानी रखा हो किसी ने कटोरी में, उसको पी लेती है। चाहे वो हिंदू ने रखा, चाहे वो मुसलमान ने रखा, चाहे वो सिख ने रखा, चाहे वो ईसाई ने रखा, उसको इससे मतलब ही नहीं है किसने रखा। उसको इससे मतलब है कि मुझे प्यास लग रही है और मेरा पानी से ही गुजारा होना है, पानी के नामों से नहीं। लेकिन इंसान को पता ही नहीं है पानी होता क्या है, और इंसान पानी के नामों के पीछे लड़ रहा है। यही झगड़ा है बस। और ये शांत कब होगा? जब आप जान जाओगे कि पानी होता क्या है, जल होता क्या है, वाटर होता क्या है, नीर होता क्या है, तब सारा झगड़ा शांत। तो जो पानी है वो क्या है? वो है आत्मदेव, जिसको परमात्मा कहते हैं। आत्मदेव क्यों बोला? क्योंकि एक होती है जीवात्मा और एक होता है परमात्मा। जीवात्मा कौन है? जितने भी लोग इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पेड़ पंछी पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो जीव हैं। वो 1,84 में भटक गए हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं, इसलिए वो जीवात्मा हैं। और परमात्मा कौन है? जो कभी 1,84 में आया ही नहीं, जो कभी किसी शरीर में आया ही नहीं, जिसको बोला गया अजूनी सैभंग। अजूनी यानी जो कभी किसी जून में आता ही नहीं। लेकिन दुविधा ये हो जाती जब हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं कि मुझे परमात्मा का दीदार चाहिए, वो गुरु हमें ये समझा देता है कि परमात्मा तुम्हारे शरीर में रहता है। सबसे बड़ी दुविधा ये है भक्ति की, परमात्मा क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि सबको ये बताया जा रहा है कि परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर रहता है, परमात्मा तुम्हारे शरीर में रहता है। और पूछो कहाँ रहता है शरीर में? तो आंखों के बीच में यहां बता देंगे कि यहां पर ध्यान लगाओ, यहां ज्योत प्रकट होगी, वो परमात्मा है। ये अज्ञान है, ये परमात्मा नहीं है। ये कौन है जो यहां पे ज्योत जग रही है? ये मन है। नानक साहब कह रहे हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, हे जीव अपना मूल पछाण। अपना स्वरूप जान, तू क्या है? तू इस ज्योत को देख देख के भ्रमित हो गई। जो चीज दिख रही है वो तू नहीं हो सकती, वो दृश्य है और तू दृष्टा है।
इसी मन के गुलाम सब हो लिए। जितने भी आप देखेंगे, किसी का भी पोस्टर देखो आप, कोई भक्ति कर रहा है, आंखें बंद करके ध्यान यहां लगा रखा है, समझ जाओ कि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पाया, वो मन का ही गुलाम हो गया। और मन कौन है? मन का क्या नाम है? मन का नाम है अलख निरंजन। एक नाम सुना होगा आपने, अलख निरंजन, सबने सुना होगा कभी ना कभी जीवन में। आपने राम जी का नाम सुना, कृष्ण जी का नाम सुना, हनुमान जी का सुना, नाम तो सुना सुना, लेकिन उनके चित्र भी देखे, रामलीलाओं में देखा। माता का नाम सुना, माता का चित्र भी देखा। अष्टांगी सुना तो 8 हाथ भी देख लिए। लेकिन आपने केवल एक ऐसा नाम है जो आपने सुना ही सुना है, उसको कभी देखा नहीं, और वो है अलख निरंजन। आप रामलीला देखोगे, रावण भी बोलेगा अलख निरंजन, गोरखनाथ भी बोलेगा अलख निरंजन, भोले शंकर भी बोलेंगे अलख निरंजन। ये है कौन? ये अलख निरंजन है कौन? और कुछ बाबा लोग इसके नाम को चेंज करके इसको ज्योत निरंजन बोल देंगे, यानी यहां पर जो ज्योत प्रकट है वही निरंजन है। लेकिन ये सब अज्ञान है। अलख निरंजन मन है, संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। हमारे तन के अंदर परमात्मा नहीं है, हमारे तन के अंदर मन बैठा है जिसके हुक्म के हम गुलाम हैं। अभी बैठे बैठे मन करे चल मुंडू बीड़ी पीने चलिए, और चला गया बीड़ी पीने, किसका गुलाम है? कोई कह रहा चल चलिए दारू पैग लगाने चलिए, उठ के चल पड़ा, किसका गुलाम है? मन का। सारी उम्र तुमसे गुलामी करवाता है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं लगने देता कि वो है कौन। सब कहते हैं इसको, सब अपनी जुबान पे लेके आते हैं इस मन को। मेरा मन कर रहा है आज मैं वहां चला जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं टीवी देख लूं, मेरा मन कर रहा है चाय पी लूं, नहीं नहीं आज खाना नहीं खाऊंगा, मन नहीं कर रहा है। हर जगह मन 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 लेके आते हैं। लेकिन अगर पूछो किसी को मन होता क्या है, मन देखा कभी कैसा होता है क्या मन? कोई जवाब नहीं आएगा। जबकि जो चीज का नाम होता है उसका स्वरूप भी होता है। कोई कहे हवा, ठीक है मैंने हवा नाम सुन लिया, कभी देखा हवा को? नहीं, लेकिन महसूस तो किया ना। हाँ भैया हवा आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी आ रही है। इसका मतलब हवा का भी कोई स्वरूप है जिससे तुम्हें पता लग रहा है कि आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन मन का क्या स्वरूप है? कैसे पता लगे कि ये पास है कि दूर है? ये भेद हैं। ये गुरु जब आपको ज्ञान देता है तब समझ में आता है कि मन है क्या, मन का स्वरूप क्या है। कहीं हम मन को परमात्मा तो नहीं मान बैठे, क्योंकि ये मन भी छोटी मोटी चीज नहीं है। ये 3 लोक का मालिक है, ये सबके अंदर बैठा है, और जिसको चाहे 184 में पहुंचा दे। ये ऐसा मन है कि भगत से भगवान को भी श्राप दिलवा दे और भगवान को भी दुख भोगने पड़ जाएं। विष्णु जी को किसने श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के लिए दुखी हूं तू भी होगा? किसने दिया था? बोलो, किसने दिया था? किसी को नहीं पता? पता तो होगा। नारद मुनि ने, नारद जी ने दिया, जो पूरा दिन नारायण नारायण कर रहा है उसी नारायण को दुखी कर दिया उसने। भगवान को भगत नहीं दुखी कर दिया। बताओ, समझ रहे हो बात को? जो भगवान है उसको उसके भगत ने ही श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भगत के अंदर भी मन है और भगवान के अंदर भी मन है। ये मन कहां कौन सा खेल खेल जाता है समझ में नहीं आता। श्राप देने के बाद पछता रहा है नारद मुनि, अरे ये मैंने क्या कर दिया। उस वक्त कहां चली गई थी बुद्धि? बुद्धि मन के हाथ में थी। अभी गुस्सा आ जाए ना आपको, आप दे गालियां दे, कोई अपने बाप को भी मार दे, कोई अपनी मां को भी मार दे, और मारने के बाद कहेगा पता नहीं मैनू की हो जाता, पता नहीं मैनू की हो जाता। क्या हो जाता है? तुम्हारे लगाम मन के हाथ में आ जाते हैं, और जैसा मन दौड़ाता है तुम दौड़ते हो। तुम्हारा बस ही नहीं रहता तुम्हारे ऊपर।
ये ऐसा मन खतरनाक है। इसी को बोला मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अरे तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। तुम काल के हाथ में आ गए हो। ये मन ही काल है, ये मन ही काल है। सुदामा का नाम सुना है? कृष्ण जी का परम भगत। क्या सुदामा जैसे आप हो सकते हो? परम भगत नहीं हो सकते। सुदामा का क्या हाल हुआ पता है? राक्षस बन के आ गए दोबारा। लेकिन आपको किसी ने कोई स्टोरी नहीं सुनाई होगी उसके राक्षस बनने की। शंखचूड़ नाम का राक्षस, सुदामा को दोबारा जन्म लेना पड़ा उस राक्षस के रूप में। किसने श्राप दिया? पहले तो ये श्राप ही नहीं खत्म होते, बताओ किसने श्राप दिया? राधा ने श्राप दिया। कहां पहुंच गया था वो? गोलोक में, यानी कृष्ण जी का सबसे ऊंचा लोक, जिस लोक को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी अरबों खरबों जन्म की हड्डियां चमड़ी गला देते हैं भक्ति करते हुए, तब जाके उनको गोलोक मिलता है। और कृष्ण जी ने तो उसको गोलोक दिया, लेकिन गोलोक में भी राधा ने श्राप दे दिया और वो शंखचूड़ नाम का राक्षस बन के इस दुनिया में आके लोगों को परेशान कर रहा। यानी कि ये मन किसी को भी कहां से उठा के कहां पटकवा दे, किसी के द्वारा कोई नहीं जानता। हम राम जी को क्यों मानते हैं? राम जी की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कारण क्या है भाई? राम जी भगवान हैं, राम जी के मंदिर बन रहे हैं। कारण क्या है कि राम जी की पूजा करें? क्या किया था उन्होंने? रावण को मारा था। रावण को मारा, ठीक है। रावण कौन था? हैं? रावण राजा था, राक्षसों का कहते राजा था, ठीक है, मान लिया। वेदों का ज्ञाता था। क्या राक्षस वेदों के ज्ञाता होते हैं? शंकर जी के जो परम भगत हैं, रावण के सामने खड़े हो जाएं तो उसके चरणों की धूल भी नहीं है। जो कहते हैं हम बहुत बड़े भगत हैं शंकर जी के, रावण ने राक्षस होते हुए 10 बार सिर काटा अपना। क्या उन्होंने कभी उंगली काटी? क्या कभी किसी ने उंगली चढ़ाई अपनी कि मैं शंकर जी के लिए मैं अपनी उंगली चढ़ाता हूं, मैं भगत हूं उनका? एक भी ना चढ़ाए, आज तक नहीं चढ़ाई। केवल गांजा दिखाई देता है, मैं शंकर जी का भगत हूं, मैं गांजा पीऊंगा, ये तो प्रसाद है। अरे भाई, रावण भी तो भगत था, उसने 10 बार सिर कटवा लिए, तू एक बार कटवा ले? नहीं कटवाता कोई भी। रावण कौन था? रावण विष्णु जी का द्वारपाल था। जय और विजय 2 नाम थे द्वारपालों के। क्यों आए रावण बन के? क्योंकि सनक सनंदन ऋषियों ने श्राप दे दिया। ये श्राप ही जड़ है। ये सारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ बने हैं, ये श्राप की वजह से बने हैं। हम लोग को कब कौन सा श्राप मिल जाए हमें भी नहीं पता लगेगा। कब दोबारा से राक्षस बना दिया जाएगा हमें भी, कब हमें क्या घुमा के क्या बना दिया जाएगा हमें खुद नहीं पता लगेगा। जब भगवानों तक को, भगवानों के परम भक्तों तक को, सुदामा जैसों को राक्षस बना दिया गया, तो हमारी क्या औकात है क्या बन जाए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि इस काल जाल में कोई नहीं बचेगा, लेकिन अगर बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर इस काल जाल से बचना है तो एक ही सहारा है, वो है आत्मज्ञान का। अगर आपने आत्मज्ञान को जान लिया तो आपका जन्म और मरण सदा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आपको जन्मने मरने की जरूरत नहीं है, आप बार बार पैदा नहीं होगे। लेकिन आत्मज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हम कोई गुरु धारण करते हैं। कोई मतलब ये नहीं कि कोई भी, कोई मतलब आत्मज्ञानी गुरु। आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो कोई भी टीचर धारण कर लोगे, संस्कृत का, मैथ का, वो नहीं पढ़ा पाएगा आपको। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी का ही गुरु चाहिए, संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत का ही गुरु चाहिए, उर्दू सीखनी है तो उर्दू का ही गुरु चाहिए। ऐसे ही हमें ज्ञान क्या चाहिए? आत्मज्ञान। कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आज हमें चाहिए आत्मज्ञान, लेकिन हम जितने भी गुरु बना रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं?
मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान, पूजा पाठ ज्ञान, यज्ञ तप ज्ञान, तीर्थ ज्ञान, मूर्त ज्ञान, इसमें उलझा दिया हमें। एक भी हमें आत्मज्ञान नहीं दे रहा है। और जबकि कृष्ण जी क्या बोल के गए कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो इस जीव आत्मा के कपड़े हैं। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। मैं और तुम आत्मा हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। हम वो हैं। लेकिन हम पूजा किसकी करते रहे? जिसको शस्त्र काट सकते हैं, छेद सकते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता को हम भगवान रूप में मानते हैं। लक्ष्मण जी के क्या बाण नहीं लगा? बेहोश हो गए थे। और कृष्ण जी किसकी बात कर रहे हैं? कि जिसको शस्त्र अस्त्र काट ही नहीं सकते, जिसको छू भी नहीं सकते, जिसको छू भी नहीं सकते, उसको पूजना है। और हम उसकी पूजा कर रहे हैं जिसको शस्त्र लग गया। हल्के से लगा तो बेहोश हो गए, तेज से लग जाता तो क्या होता? भगवान मर जाते। बस यही दुविधा है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गीता में हमें कितना स्पष्ट ज्ञान दिया गया कि अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। आत्मा ही सनातन है। हम लोग कहते हैं ना, हम तो सनातनी है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन आत्मा है। और जो आत्मा को धारण करता है वही सनातनी है। सनातन का मतलब है जिसका कोई आदि और अंत ही नहीं है। केवल आत्मा ही वो चीज है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। शरीर मर भी जाएगा तब भी आत्मा नहीं मरेगी। किसी की मम्मी मर गई, अब उसने कार्ड पे छपवा दिया, मेरी माता का स्वर्गवास हो गया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बताओ, पहले तो वो पुण्य करवा रही है माँ से कि वो स्वर्ग चली जाए, और कार्ड पे लिख रही है कि स्वर्ग तो चली गई, लेकिन बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। माता के स्वर्ग जाने का भी दुख मना रही है वो। अब स्वर्ग में ना जाए तो क्या माता नरक में जाए? दुख के साथ क्यों बोला भाई? खुशी के साथ बोलो कि मेरी माँ धुर पहुंच गई, मुझे तो बहुत खुशी है। हमारी माँ कहीं जाए, 2-4 स्टेट छोड़ के कहीं पे जाना हो, ट्रेन में टिकट दे दी तो क्या बोलते हैं? जाते ही फोन कर देना, खुशखबरी मिल जाए कि हाँ माता पहुंच गई है, सुख मिल जाए। नहीं पहुंची है तब दुख होए। जब स्वर्गवासी बना ही दिया उसको कि स्वर्गवास हो गया, तो फिर दुख की क्या बात है? और सबसे बड़ी बात है कि भारत ही एक ऐसा देश है, चाहे यहाँ पर किसी को गालियां दो, चाहे किसी को कत्ल कर दो, चाहे सारी उम्र पड़ोसियों को मारो, सबका ही स्वर्गवास होता है। एक भी बंदा नरक नहीं जाता। आज तक किसी के कार्ड पे तुमने देखा हो तो मुझे भी बता दो कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया, क्योंकि पूरे मोहल्ले का जीना आराम कर रखा था इन्होंने। इतनी बद्दुआएं खाई, किडनी फेल होके मरा, फेफड़े फेल होके मरा, लेकिन नरक नहीं गया। क्योंकि नरक कोई जाता ही नहीं है हिंदू धर्म में। नहीं तो कोई भी ब्राह्मण आके मुझे बता दे, आज तक जितने भी गरुड़ पुराण किए हैं किसी पंडित ने आके, वहां का कार्ड उठा के दिखा दे और एक बार भी बोल दे कि मैंने ऑब्जेक्शन लगाई थी कि यहां नरक लिख दो। सबको स्वर्गवास कर रखा है पंडितों ने, एक भी नरकवास नहीं है। चाहे सारी उम्र दारू पी के पंडित को ही गालियां देता रहा, उसका भी भोग पे पंडित जाएगा तो कार्ड पे देखेगा स्वर्गवास, एक बार भी नहीं बोलेगा पंडित कि भैया ये कैसे स्वर्ग चला गया, इसका तो नरकवास करवाओ। नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है नरक के नाम पे।